ऐसा है कि राहुल जी ऐसा है कि राहुल जी की अंग्रेजी आजकल अखिलेश जी ज्यादा समझ रहे हैं। हाँ, ये बात खटाखट मानसून ऑफर वो भी दे रहे हैं, जिससे से फटाफट 8,500 रुपए अकाउंट में जा रहे थे। तो राहुल जी की अंग्रेजी की भाषा आजकल वामपंथी ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के पीछे खड़े हो जा रहे हैं तुरंत। राहुल जी की भाषा आजकल वामपंथी के अलावा कट्टरपंथी ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू बड़ा शांत होता है, लेकिन जो हिंदू हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। जरा ये हिम्मत राहुल गांधी जी जरा इस्लामवादियों के बारे में बोल सके, जरा ये बात वो बरेलवी मुसलमान के बारे में बोल के दिखाएं, ये बात जरा देवबंदी मुसलमान के बारे में बात बोल के दिखाएं, ये बात जरा कैथलिक के बारे में बोल के दिखाएं, ये बात जरा क्रिश्चियन कैथलिक के बारे में बोल के दिखाएं। नहीं बोलेंगे। और इसीलिए आजकल राहुल गांधी की बात सिर्फ यही लोग सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी, वामपंथी और बाकी लोग। हमें राहुल गांधी की बात नहीं सुननी है, और देश को हम राहुल गांधी का सच बताते रहेंगे कि सच क्या है। ये देश में आग लगाने की बात नहीं है। विजय जी तो क्या है, आप उसका सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संसद के पटल पे खड़े होकर किसी लीडर ऑफ अपोजिशन का बात ये कहना शोभा देता है, और भी पहले दिन संसद के ओपनिंग के दिन। आइए देखिए, अनुराग भदौरिया को उस पर यहाँ पे लाल टमाटर दिखा रहे हैं। इमरजेंसी का प्रस्ताव लाया गया था, उसकी निंदा नहीं की। उसी इमरजेंसी में मुलायम सिंह यादव को जेल में बंद करके जनेश्वर मिश्रा को पीटा गया था लाठियों से। अखिलेश बगल में खड़े थे। राहुल गांधी की बात हम सुन रहे हैं, राहुल की बात की समझ भी रहे हैं अखिलेश, सुन भी रहे हैं अखिलेश, सुन भी रहे हैं वामपंथी तो खैर इमरजेंसी का सपोर्ट ही करते थे, और उसका निकाल के लाल डायरी खड़े हो जाएंगे, संविधान संविधान संविधान। अरे कम से कम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो दिखाओ भैया। हमारा संविधान लाल रंग खून के रंग में नहीं लड़ते रहेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा जिस तरह की बिल्कुल। और ये लाइव विजुअल्स हैं, और ये लाइव विजुअल्स हैं। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, गिव मी 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स। मेरे को ऑनर रखने की जरूरत नहीं। दीस आर लाइव विजुअल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। दिस इज लाइव, ये आ रहा है। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अपने ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे मिल रहे हैं आज इन अ क्लोज डोर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो स्वागत करते हुए प्रोसेस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हुए। दीज वर लाइव विजुअल्स राइट इन द मिडल एंड बैक ऑन द डिबेट। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। रेणु मित्तल जी, आ रहा हूं वापस आपके पास। रेणु जी, आ रहा हूं मैम, लेकिन अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे थे और मैं आ रहा हूं आपके पास भी। संजय जी, अनुराग जी बोलिए। को बोला क्या बोला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम पे आ गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके नेता क्यों नहीं टमाटर का विषय उठाते? मेरी दिक्कत यह है, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश जी, डिंपल जी, क्यों टमाटर प्याज का मुद्दा नहीं उठाते? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्यों मॉनसून ऑफर दे रहे हैं? आप क्यों बीजेपी के एमएलए को समाजवादी पार्टी एमएलए बनाना चाह रहे हैं? तो बोलने रातों रात पूछ रहा हूं, सवाल तो सुनिए। आपको अपने ढर्रे में बोलना है। सवाल मेरा जवाब दीजिए। तो जवाब दे दूं। दीजिए। मैंने कहा बीजेपी के महंगाई पे सवाल करिए। दे रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने लगे। आप क्या कर रहे हैं? जैसे फंसते हैं वैसे हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। मैंने कहा, जब टमाटर खरीदने जाता है ना कोई व्यक्ति और मार्केट के अंदर जाता है, तो वहां पे आदमी ये नहीं पूछता किस जाति धर्म के हो। दुकानदार कहता है 120 रुपया दो, 100 रुपया दो, 1 किलो टमाटर ले जाओ। वो आपसे जाति धर्म नहीं पूछता है। तब आदमी को बड़ी परेशानी होती है। महंगाई का दर्द का आप नहीं समझोगे, इसलिए आप टमाटर आपके लिए आप समझते हैं अनुराग जी? जाइए मार्केट के अंदर, लोगों की हालत खराब है। आप समझते हैं महंगाई का दर्द? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझते हैं? बोलने दो भाई, मैं सुन रहा हूं। नहीं, आपने बोल लिया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप समझते हो? जिस तरह का मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझते हो? पिस रही है। आप महंगाई का दर्द समझते हो नीतियों से कि पीआर गिमिक के लिए जेब में टमाटर रखते हो? आई एम आस्किंग यू, जनता के समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया जी। आप महंगाई नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा। ओके, आप खुश हो गए आज? ओके, सुनिए, आप महंगाई का दर्द समझते हैं? अरे जवाब तो देने सुनिए। हाँ, अरे भाई, हाँ या ना? जवाब इस दिस। प्रवक्ता बहुत आप थोड़ा जवाब देने दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं भदौरिया साहब, हाँ ना, आप महंगाई का दर्द समझते हैं? अरे यार, तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, समझते किसान आदमी, एक ही परिवार के नाम ले रहा हूं, धर्मेंद्र यादव, किसान आदमी, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, एक का तो नाम बताइए जिसने महंगाई पे एक पत्रकार वार्ता की हो 24 के रिजल्ट के बाद। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे मुझे बोलने दो। एक नहीं बोलने दूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। देखिए, लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। टमाटर दिखाने के एक बाइट बताइए। कुर्ता पे छोड़ दिया आपके एक नेता ने, एवरी लीडर ऑन एयर राइट नाउ, सतीश जी, रेणु जी, विजय जी, अजय जी, एवरीवन ऑन एयर। मेरे को बताइए अनुराग भदौरिया जी। नहीं, भाग गए। कौन भाग गया? यू आर ऑन एयर, भाग लिए। लिसन,
मैं आपसे पूछ रहा हूं अरे क्यों टमाटर दिखाने एक के सेकंड गुण महाराष्ट्र पे छोड़ अजय दिया जी है। आप समाजवादी चलेगा। पार्टी में नहीं अरे है हमसे तो पूछो। अजय जी आप तो एसपी में नहीं है आप तो होल्ड कीजिए एक समाजवादी पार्टी नेता ने पत्रकार वार्ता की कहाँ सवाल किया बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया आ जाओ मैं आपसे कह रहा हूं आपने घेरा बाबा को आपने दिल्ली में मोदी अमित शाह को घेरा ये टमाटर डिबेट में लाने से नहीं होगा टमाटर आप अपनी फर्स्ट फैमिली को समझाइए के पार जब टमाटर एक ही परिवार को होगा, समझाना है तो आपको चटनी से कि इस विषय को उठाओ हाँ सही विषय उठा रहे हैं अनुराग जी लेकिन अपने नेता को बोलिए उठाने के लिए भैया टमाटर आपके नेता ऑफर दे रहे हैं मॉनसून का लेता है विषय नहीं उठा रहे रेणु मित्तल विषय उठाइए अनुराग जी सब्जी तो प्लीज एडवाइज योर लीडर टमाटर की चटनी अपने नेता को बताइए ये विषय उठाने के लिए भैया हाँ रेणु जी तो बोल रहा हूँ आप उठाएं कांड दे रहा हूँ रेणु जी एक एक शब्द ऑनर गया आपका रेणु मित्तल जी संजय जी को भी रखिए रेणु जी आप इतना महंगा आलू कर क्यों कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ एक सवाल नहीं कर सकी कोर्ट ने बोला कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए इज दैट रॉन्ग मैम नो बट कांग्रेस चुप रही प्रियंका गांधी जी चुप रही राहुल गांधी चुप रहे रॉबर्ट वाड्रा भी आजकल तो आ जाते हैं बाइट देने वो भी चुप रहे क्यों गलत तो गलत है ना राहुल ने कहा था कि मैं सही के साथ खड़ा हूं देखिए क्यों नहीं बोले सही बात है पर देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा हेज करती है अपनी बेट्स को जो उनको सूट करता है पर जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है जो सही है उसी के साथ खड़ा होना चाहिए फाइनली वही पॉलिटिक्स आपको डिविडेंड देगा जो आप सच के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि ये जो इशू है हिंदू मुस्लिम का ये बीजेपी बहुत दूर तक ले गई है और मेरे ख्याल में बाकी सब पार्टीज जो हैं इसे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करके कि भाई मुद्दों पे आओ जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं गवर्नेंस के इश्यूज हैं उन पे बात करो और ये जो बात चल रही है यूपी की जो ऑफर ये दे रहे हैं अखिलेश जी तो ये तो देखो टिट फॉर टैट है जो भाषा मोदी जी बोलते हैं लोग उसी भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं और उसी भाषा में समझा रहे हैं जो उन्होंने वेरियस पार्टीज तोड़ी हैं सरकारें गिराई हैं एमएलएस को खरीदा है एमपीज को खरीदा है हमने पार्लियामेंट में देखा ना कि क्या क्या तो रेणु मित्तल जी हमने देखा ना कि बीजेपी को उसका भुगतान भी करना पड़ा एक बहुत करीबी स्मार्ट पॉलिटिशियन कौन होता है करीबी लीडर है जो दूसरे की गलती से भी सीखे करीबी लीडर बीजेपी को नुकसान हुआ ईडी लगा दी क्योंकि हरियाणा का चुनाव सिर अभी बीजेपी महाराष्ट्र में दिक्कत में है अजय आलोक जी माने या ना माने तक ये सब चलता नहीं है नहीं चलता नहीं है बीजेपी भी दिक्कत में है बीजेपी ने अगर किया तो दिक्कत में है अखिलेश ये करके कौन सा फायदा कर लेंगे ये बहुत प्रॉब्लम है और इससे इनको और प्रॉब्लम बढ़ेगी पर ये मान ही नहीं रहे आज फिर ईडी लगा दी एक हुड्डा जी के करीबी एमएलए के ऊपर और एक और एमएलए हैं जो पैसे वाले हैं दोनों वो हैं उनके ऊपर भी वो बेचारे भागे फिर रहे हैं तो ये जो पॉलिटिक्स मोदी जी कर रहे हैं सोचते हैं इससे चुनाव जीत जाएंगे ये तो है मुझे को लगता है बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है अगर मोदी जी अपना डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे चले तो जरूर चुनाव जीतेंगे पर ऐसे नहीं इसको तोड़ इसको फोड़ इसको मार इसको पीट इसको हटा और ये सरकार गिरा नहीं चल सकता बहुत दिन तक और 2024 के इलेक्शन रिजल्ट में उनको ये कुछ बात हद तक समझ में आ गई होगी पर वो किसी हद तक बिलीव नहीं करना चाहते वो एडमिट नहीं करना चाहते कि जिस राह पे वो चले थे वो गलत थी और वो जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है डिफेंड करना ही होगा जो वो कर रहे हैं पर अंदर पार्टी में एक नाराजगी है इस इशू को लेके जैसे कि नाराजगी है कि अजीत पवार को क्यों लाए जो इतना बीजेपी तो बीजेपी उसका भुगतान मैम मैं वही कह रहा हूँ बीजेपी ने जो किया अगर अखिलेश भी वही गलती करेंगे तो भुगतेंगे लेकिन इसमें एक और नेता है अरविंद केजरीवाल